अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक नए ट्यूटोरियल के साथ आपके सामने हाजिर हैं और जैसा कि हमारे टूल्स हर वीडियो में आगे बढ़ते जा रहे हैं और ये कि एक एक करके सारे बेसिक टूल्स जो हैं वो ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाले हैं और उम्मीद है कि आप उनको प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे और जो कन्फ्यूजन थोड़ी बहुत जो रह जाती है वो दूर भी हो रही होगी। जब आप बार बार किसी टूल को यूज़ करते हैं, उसकी शॉर्टकट की यूज़ करते हैं, उसके ऑप्शन और उसकी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कन्फ्यूजन ख़त्म होती जाती है और वो क्लियर होता जाता है कि किस तरीके से ये टूल काम करता है और कितने तरीक़ों से ये टूल काम कर सकता है। तो प्रैक्टिस करते रहिए। आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने आए हैं और नया टूल जो मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ, उस टूल का नाम है शेप टूल। तो शेप टूल जो है वो नाम से ही आपको लग गया होगा कि शेप्स के बारे में। इस शेप टूल में कई कैटेगरीज हैं, जैसे रेक्टेंगल शेप टूल है और राउंडेड रेक्टेंगल टूल है, एलिप्स टूल है, पॉलीगॉन टूल है, लाइन टूल है और कुछ कस्टम शेप्स भी हैं जो फोटोशॉप के बिल्ट इन इसमें कस्टम शेप्स भी इसमें दिखाई देंगे आपको। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, नॉर्मली हम रेक्टेंगुलर टूल से स्टार्ट करते हैं। एक लेयर न्यू ले लेते हैं। इसके टॉप पर अगर आप देखें तो इसमें भी कुछ ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। आपको शेप बनाना है, आपको पाथ बनाना है या आपको पिक्सल बनाने हैं। शेप से ये होता है, कोई भी अगर आप शेप बनाना चाहें तो आपके सामने नॉर्मली आप शेप बना सकते हैं। पाथ बनाना चाहें तो उसमें कोई वो पाथ बनेगा, जैसे हमने पेन टूल से जैसे आप कोई स्क्वायर बना दें या कोई राउंड बना दें कर्व से, तो वो पाथ पे डिफाइन होता है। उसके पॉइंट्स होते हैं, एंकर पॉइंट्स होते हैं जो आप पेन टूल जब मैंने वीडियो में सिखाया था तो वो आप देख सकते हैं, या जिन्होंने देखी हुई उनको आइडिया होगा। और ये पिक्सल पे होता है। पिक्सल का मतलब ये होता है ये रास्टराइज ऑब्जेक्ट बनाएगा, मतलब कि वेक्टर नहीं होगा। वेक्टर का मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। वेक्टर ऑब्जेक्ट जब भी आप बनाते हैं तो आपको साइजिंग करने में प्रॉब्लम नहीं होती। आप उसको जितना बड़ा साइज ले लें या जितना छोटा साइज ले लें, उसके पिक्सलेट नहीं होता, यानी उसकी शेप ख़राब नहीं होती, यानी वो डिस्टॉर्ट नहीं होता, वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता। मतलब कि आप जितना भी उसका साइज़ बड़ा ले लें या छोटा ले लें, वो एज इट इज़ ही रहता है, यानी उसके पिक्सल डैमेज नहीं होते। लेकिन ये पिक्सलेट जो इसमें पिक्सल्स का ऑप्शन है वो अगर आप यूज़ करेंगे तो ये एक रास्टर ऑब्जेक्ट बनाएगा। मतलब कि अगर आप उसको बड़ा या छोटा करेंगे तो उसके पिक्सल में आपको डैमेज या फ़र्क नज़र आएगा। कभी कभार बहुत ज़्यादा बड़ा कर देते हैं तो ब्लर हो जाता है वो। तो बेहतर है कि आप या तो शेप पे काम करेंगे और या तो पाथ पे काम करेंगे। अब सबसे पहले ये शेप टूल है तो मैं आपको शेप के बारे में बता दूं। यहाँ आगे देखेंगे तो फिल, जो कलर आप चाहते हैं वो कलर आपका जो शेप पे आ जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक स्क्वायर शेप लिया है और ये देखें इसमें रेड हमने चूज़ किया था तो रेड कलर आ गया। इसकी जैसी मैंने क्रिएट किया तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी ओपन हो गई हैं। उस प्रॉपर्टीज़ में आप देख सकते हैं इसकी विड्थ है, हाइट है, इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। और इसके एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। ये देखें, अगर मैं चेंज करके दिखाऊं इसको, ये देखें कि ये एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टल, वाई एक्सिस जो है वो वर्टिकल मूव करता है। ये भी मैं दिखा देता हूं आपको। इसकी विड्थ है वो भी आप बड़ी छोटी करना चाहें तो कर सकते हैं। हाइट भी बड़ी छोटी आप करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। ये चेक का निशान है, अगर ये चेन का निशान अगर आप हटा देंगे तो ये इक्वली प्रोपोर्शन में बड़ा छोटा नहीं होगा, इंडिविजुअली हो जाएगा, यानी सेपरेटली आप इसको इसकी विड्थ और हाइट चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर ये चेक का निशान यानी ये चेन का निशान जो है वो लगा रहेगा तो दोनों साथ ही, यानी आप हाइट बढ़ाएंगे तो विड्थ ऑटोमेटिकली वो एडजस्ट करेगा। उसके अलावा यहाँ एक और चीज़ है, ये जो आप देख रहे हैं ये सेट शेप
स्ट्रोक टाइप, ये नई चीज़ है बहुत सारे लोगों के लिए जिन्होंने पहले नहीं पता जिनको कि स्ट्रोक क्या होता है। स्ट्रोक जो होती है वो इसकी बॉर्डर होती है। अब जैसे मैंने इसको ब्लैक कर दिया स्ट्रोक को, और मैं इसका साइज इंक्रीज करता हूँ स्ट्रोक का, तो आप देखिएगा कि ये देखें इसकी स्ट्रोक जो है वो पहले सिर्फ रेड था, क्योंकि वो रेड तो उसका कलर है। स्ट्रोक जो है वो इसकी बॉर्डर होती है। कभी कभार आपको ज़्यादा बड़ा बॉर्डर देना होता है, कभी छोटा बॉर्डर देना होता है, तो ये आपके ऊपर है। तो आप यहाँ पे इसकी वो नंबर सेट कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने इसका 8 रखा है स्ट्रोक, तो ये 8 पर है। और स्ट्रोक की लाइन को भी आप चेंज कर सकते हैं, उसके भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। यानी आपको स्ट्रेट लाइन चाहिए, डॉटेड लाइन चाहिए, या मोर डॉटेड लाइन, डैश लाइन चाहिए, तो उसके भी आप ऑप्शन दे सकते हो। और यहाँ से आप उसको खुद भी इसकी वैल्यू दे सकते हैं कि आपको कितने ऑप्शन चाहिए। ये देखें, आप इसकी वैल्यू चेंज करते रहें तो ये आपको डिफरेंट ऑप्शन देता रहेगा। और इसको आप सेव भी करा सकते हैं, इसको कॉपी भी कर सकते हैं, तो ये भी आपके पास ऑप्शन मौजूद है। तो आपने देखा ये ऑब्जेक्ट है, और इसको जो है हमने स्ट्रोक भी दिया हुआ है। यहाँ से भी आप स्ट्रोक दे सकते हैं, आप प्रॉपर्टीज से भी स्ट्रोक दे सकते हैं इसकी। ये देखें इसकी प्रॉपर्टीज यहाँ पर आ रही होंगी, उससे भी स्ट्रोक दे सकते हैं। इसकी लाइन भी चेंज कर सकते हैं, विड्थ हो गई, हाइट हो गई, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, अब अगर मैं नीचे आता हूँ तो आप देखिएगा कि ये ऑप्शन क्या है। ये ऑप्शन ये है कि जैसे आपका ये स्क्वायर है और ये चारों तरफ से जो है वो इसके एजेस निकले हुए। अब आप चाहते हैं कि मुझे एक तरफ से जो है वो राउंडेड चाहिए और बाकी 3 तरफ से मुझे उसके एज ऐसी शार्पन चाहिए। तो ये देखिए, ये अब देखिए ये 1 2 3 4, तो ये देखिए 4 स्क्वायर के 4 कॉर्नर होते हैं। अब मैं चाह रहा हूं कि मुझे एक स्क्वायर का कॉर्नर, अगर इसको आप ये देखें चेन है, अगर मैं इसको चारों को चेंज करता हूं तो ये चारों राउंडेड हो जाते हैं। वो क्यों हो रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे चेन का जो ये जो ऑप्शन है ये ऑन हुआ है। लेकिन आप चाहते हैं कि मुझे 2 एजेस जो हैं वो 2 साइड राउंड चाहिए और 2 स्ट्रेट चाहिए। तो उसका तरीका ये है कि इस चेन के ऑप्शन को आप क्लिक करके हटा देंगे। अब मुझे ये वाला राउंडेड चाहिए, मैं इसकी वैल्यू 40 रखता हूँ, और मुझे ये वाला राउंडेड चाहिए, इसकी भी वैल्यू मैं 40 रखता हूँ। और जैसे ही आप इंटर करेंगे तो आप देख सकते होंगे कि मुझे 2 साइड से जो स्क्वायर है वो राउंडेड नज़र आ रहा है, और 2 साइड से जो है वो एज इट इज एजेस वाला नज़र आ रहा है। तो आपने देखा कि आप इसके राउंड खुद अपनी मर्जी से भी चेंज कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि चारों जो उसके एजेस हैं वो एक साथ चेंज हो, तो इस पर क्लिक रखिएगा। जब आप इस पर क्लिक रखेंगे तो चारों की वैल्यू वो सेम ही पिक करेगा। अच्छा, मैं इसमें और भी ऑप्शन आपको दिखा देता हूँ। अब अगर आप शिफ्ट की प्रेस करेंगे और एक स्क्वायर क्रिएट करेंगे, तो आप ये देखिए ये जो है इसमें ऐड हो चुका है। वो क्यों ऐड हो चुका है? वैसे अगर आप नॉर्मली अगर आप इसके बगैर शिफ्ट की दबाए अगर आप इस पे स्क्वायर बनाते हैं तो एज इट इज सेम स्क्वायर आएगा जैसे हमने पहले भी बनाया था। लेकिन शिफ्ट की अगर प्रेस करके अगर आप स्क्वायर बनाएंगे, इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। हाँ, शिफ्ट की अब आप प्रेस करके अगर स्क्वायर बनाएंगे इसको सिलेक्ट करके, तो ये देखें इसके अंदर कंबाइन हो गया है। ये क्यों कंबाइन हो गया है? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन है, जिसमें से सबसे पहला ऑप्शन है कंबाइन शेप, उसी का सेकंड ऑप्शन है सबट्रैक्ट शेप। अब मैंने जब सबट्रैक्ट पे क्लिक किया है तो जितना शेप जो था जो उसको इंटरसेक्ट कर रहा था वो सबट्रैक्ट कर दिया है उसने। इसी की अगर आप थर्ड ऑप्शन देखेंगे तो वो थर्ड ऑप्शन जो है वो इंटरसेक्ट वाली है, कि जितना स्क्वायर दूसरे स्क्वायर को इंटरसेक्ट कर रहा था वो उसने कट कर दिया है। और उसी की अगर आप चौथी ऑप्शन देखेंगे तो एक्सक्लूड कर देगा ओवरलैपिंग शेप को। तो आपने देखा कि ये 4 ऑप्शन है जो कि अलग अलग तरीके से ये इसी स्क्वायर पे जो ये काम करते हैं, और इससे आप बहुत सारे शेप जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसको ऐड करे जा रहा हूं और इसको मैं कट करे जा रहा हूं, तो ये आपके पास एक डिज़ाइन की तरह एक शेप बनते जा रहे हैं। तो ये प्रॉपर्टीज़ में से देख सकते हैं कि
बहुत सारे ऑप्शन है इसके शेप टूल के भी। इसके अलावा अगर आप देखना चाहें तो शेप टूल में राउंडेड रेक्टेंगल टूल है, एलिप्स टूल है। ये देखें मैंने एलिप्स टूल को क्रिएट कर दिया, इसमें भी सेम ऑप्शंस हैं, इसमें भी आप स्ट्रोक दे सकते हैं। तो इसके जो है वो यहाँ ऊपर भी ऑप्शन आप देख सकते हैं कि कितनी थिकनेस चाहिए इसके राउंड की, और डिफ़ॉल्ट कलर क्या चाहिए आपको, इसको अलाइन एजेस से करना है नहीं करना। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ भी ऑलमोस्ट जो है वो स्क्वायर की तरह ही है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि पॉलीगॉन टूल जो है वो थोड़ा डिफरेंट है इनसे। अब मैंने पॉलीगॉन टूल जो है वो एक क्रिएट किया है। अब देखें इसके साइड्स हैं, इसके 5 पॉइंट्स हैं आपके पास, ये देखें इसके साइड्स आ रहे हैं। अगर मैं इसके साइड बढ़ा दूं, 9 पॉइंट्स कर दूं मैं, और फिर मैं इसको ड्रॉ करूं, तो मेरे पास 9 पॉइंट्स वाला पॉलीगॉन शेप आएगा। तो ये थोड़ा डिफरेंट है उससे। आप इसके साइड जो हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी मर्जी से। जैसे कि इसने इसकी प्रॉपर्टीज़ भी बता दी है। मुझे स्मूथ कॉर्नर चाहिए तो मैं स्मूथ कॉर्नर वाले 9 भी बना सकता हूँ। इसने खुद ही बना के एक दे दिया है, देखिए स्मूथ कॉर्नर पे इसने ऐसा कर दिया है। तो ये आपके ऊपर है कि आपको कितने साइड्स चाहिए, कितने कॉर्नर्स चाहिए उसके। तो सबकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं। इसी तरह इसमें एक लाइन टूल भी है, ये सिर्फ लाइन पे देखें आप, ये लाइन स्ट्रेट हो, शिफ्ट दबा के आप इसको यूज़ करेंगे तो ये लाइन स्केच करेगा। और अगर वैसे ही आप बनाएंगे तो किसी भी जगह से ये शिफ्ट की दबाएंगे तो ये भी स्ट्रेट लाइंस स्केच करेगा। तो ये लाइन टूल हो गया। सब जितने भी शेप हैं आपने सारे देखे हुए हैं कि स्क्वायर है, राउंडेड स्क्वायर हो गया, या इन सब की प्रॉपर्टीज़ हैं। इसमें लाइन की भी आप स्ट्रोक दे सकते हैं, और जैसे पॉलीगॉन टूल के आप जो है वो साइड्स इंक्रीज कर सकते हैं। तो वो आपको डिफरेंट डिफरेंट शेप जो है वो प्रोवाइड करेगा। इसी तरह जो है, और मैंने आपको बता दिया कि इसको जो है वो अगर आपने कोई शेप जो है, जैसे रेक्टेंगल शेप हमने बनाया और इसकी प्रॉपर्टीज़ आ गई हैं, और जो है ये यहाँ से इसको क्लोज भी कर सकते हैं आप इसकी प्रॉपर्टीज़ को, और ऊपर से भी देख सकते हैं। तो वो आपके पास चॉइस है। तो ये कि इसकी कुछ ना कस्टम शेप्स भी होते हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से मैं ये लेयर्स को डिलीट कर देता हूँ। ये तो वो शेप थे जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं। अब कस्टम शेप्स में अगर आप आएंगे और यहाँ से आप देखें कि अगर मैं इसको लार्ज कर दूँ, तो ये देखें ये हमारे पास कुछ कस्टम शेप्स भी हैं। अगर मैं इसको भी ड्रॉ कर लेता हूँ तो ये देखें जो कलर आपने सिलेक्ट किया हुआ है उस टाइप के आपके पास शेप भी हैं। तो ये आप अपने किसी भी कोई आप पोस्टर बना रहे हो, या कहीं भी आप कोई ऐसे आपको ज़रूरत पड़े किसी पिक्चर में या उस किसी आपके पोस्टर में, तो आप उसको इसके बेसिक टूल्स जो हैं, यानी जो इसके बेसिक ये कस्टम टूल्स हैं, उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत सारे इसके टूल्स हैं। आप इसमें अगर स्मॉल थंबनेल्स रखेंगे तो छोटे नज़र आएंगे आपको, और अगर इसी में आप लार्ज थंबनेल्स कर देंगे तो आपको थोड़े बड़े नज़र आ जाएंगे। जब तस्वीर में आप देख के इनको सिलेक्ट कर सकते हैं, और अगर इसको अपेंड कर देते हैं तो ये सारे शेप टूल जो हैं वो आपके ओपन हो जाएंगे। जैसे कि ये फ्लावर है, आप इसको भी ड्रॉ कर सकते हैं। और आपने देखा होगा, एक चीज़ आपने नोट की होगी कि ये वेक्टर शेप है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। वेक्टर का मतलब ये होता है आप इसका साइज जितना बड़ा छोटा कर लें ये पिक्सेलेट नहीं होगा, यानी ये ख़राब नहीं होगा, चाहे आप कितना भी इसको जूम कर लें। तो आपने देखा इसके बहुत सारे शेप हैं, आप उसको ट्राई कर सकते हैं, उनके कलर चेंज कर सकते हैं। अब ये देखें कि इसको मैं अगर शेप से इसको पाथ में कन्वर्ट कर देता हूँ, अगर मैंने पाथ लिया है और एक मैं यहाँ न्यू लेयर लेता हूँ और फिर मैं इसको क्रिएट करता हूँ, तो ये देखिए ये शेप से जो है ये पाथ में कन्वर्ट हो चुका है। अब मैं यहाँ से डायरेक्ट पाथ सिलेक्शन टूल लेता हूँ तो मैं इसको मूव करा सकता हूँ, जैसे हम पेन टूल से चीज़ बनाते हैं। अब ये वैसा ऑब्जेक्ट हो चुका है, और डायरेक्ट सिलेक्शन से मैं इसके पॉइंट जो है वो मैं चेंज कर सकता हूँ। इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ और मैं अपना डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेता हूँ, और
देखें मैं इसके पॉइंट्स को जो है ये देखें, मैं इसके पॉइंट्स को अपनी मर्जी से जो है वो मैं रोटेट कर सकता हूं। तो ये आपके पास ऑप्शन है कि आपको पाथ चाहिए या फिर आपको शेप चाहिए। शेप में ये है कि आपके पास जो है वो इतने जो पॉइंट्स हैं, एंकर पॉइंट्स, वो नहीं होंगे, वो नॉर्मल एक शेप होगा। लेकिन जब उसको आप पाथ में क्रिएट करेंगे तो आपके पास एंकर पॉइंट आ जाएंगे जिसमें आप काफ़ी चेंजेस कर सकते हैं। तो ये एक बेसिक जो थे ये शेप टूल के ऑप्शंस थे। नॉर्मल शेप भी हैं आपके पास, कुछ कस्टम शेप भी हैं आपके पास जो कि आप क्रिएट कर सकते हैं। उसमें कोई सा भी आपको जो कलर चाहिए वो कर सकते हैं, इसमें कोई लिमिट नहीं है। और इनका साइज भी आप बड़ा छोटा कर सकते हैं क्योंकि ये एक वेक्टर ऑब्जेक्ट्स हैं। अब शेप टूल के बाद जो टूल मैं आपको बताने वाला हूं वो है पेंट टूल। पेंट टूल एक नॉर्मली आपने अगर पेंट यूज़ किया होगा जो होता है, अगर नॉर्मली अगर आप बोलें तो एक बकेट है जो कि पेंट करती है। मैं एक न्यू लेयर ले लेता हूं, मैंने यहाँ पे शेप क्रिएट किया, बल्कि मैंने ये पाथ क्रिएट किया है। अगर मैं इसको शेप में ले लेता हूं तो मैंने ये शेप क्रिएट किया है। वैसे ही ऑलरेडी हमने कलर चूज़ किया हुआ था यहाँ से। फिर भी अगर आप यहाँ से कलर चूज़ करना चाहें तो कोई सा भी आप इसको कलर दे सकते हैं और इसको हम रास्टराइज कर लेते हैं। पेंट यूज़, जब भी आपको पेंट टूल यूज़ करना होगा तो आपको उस ऑब्जेक्ट को रास्टराइज करना होगा। और आप देख सकते हैं मैं कोई सा भी अगर मैं कलर यहाँ से पिक करूँ, जो मुझे कलर अच्छा लग रहा है मैं अपनी मर्ज़ी से यहाँ से पिक करता हूँ, पेंट टूल में जाता हूँ और इसको पेंट कर सकता हूँ। तो पेंट टूल की शॉर्टकट की जी है। पेंट टूल की जो बकेट है उसके ऑप्शन आप देख सकते हैं। फोरग्राउंड कलर भी आ रहा है आपके पास, ये रहा, और बैकग्राउंड भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी मर्जी से। तो दोनों ऑप्शन है आपके पास। आप इसको इन्वर्ट भी कर सकते हैं, चाहे बैकग्राउंड फोरग्राउंड बन जाए या फोरग्राउंड बैकग्राउंड बन जाए। तो ये भी आपके पास ऑप्शन है। इसमें पेंट की उसमें भी ये ऑप्शन है आपके पास, जैसे मैंने पिछले टूल्स में बताए थे। जैसे ब्रश टूल में मैंने आपको बताया था कि डिज़ोल्व, बिहाइंड, क्लियर, ये सारे ऑप्शन है, ये भी आप यूज़ करके देख सकते हैं। वैसे हम नॉर्मली नॉर्मल पे काम करते हैं। उसके अलावा ओपेसिटी भी है, अगर आप ओपेसिटी कम करके आप यूज़ करेंगे सेम कलर तो वो थोड़ा लाइट होगा। उसके अलावा टॉलरेंस भी है। टॉलरेंस में जैसे मैंने आपको बताया था, ज़्यादा टॉलरेंस होगी तो ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी उसकी, कम यूज़ करेंगे, कम टॉलरेंस रखेंगे तो कम स्ट्रेंथ पे होगा वो। और ऑल लेयर्स पे क्लिक कर देंगे तो सारी लेयर पे काम करेगा। अगर ऑल लेयर से चेक हटा देंगे तो सिर्फ करंट लेयर जो हमने ली हुई है उस पे काम करेगा, बाकी लेयर्स पे काम नहीं करेगा। तो ये तो नॉर्मल सा एक पेंट टूल था। असल जो टूल है वो है ग्रेडियंट टूल। अब ये ग्रेडियंट टूल क्या होता है ये आपको देखना है। नॉर्मल पेंट तो हम लोग वैसे भी, अगर आप पेंट में चले जाएं तो उसमें भी कर सकते हैं बकेट से। लेकिन ग्रेडियंट टूल क्या होता है? ग्रेडियंट टूल जो होता है वो कलर्स का मिक्सचर होता है। अब जैसे मैंने यहाँ पे ग्रेडियंट टूल सिलेक्ट किया और यहाँ पे आप देखें ये ब्लैक एंड वाइट का मिक्सचर आ रहा है। अब जैसे मैंने कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है जैसे कि ये, और मैंने इसमें ग्रेडियंट जो है वो ये देखें। अब मैंने ये ऑब्जेक्ट लिया, इसमें कोई कलर नहीं था, ब्लैंक था ये, और ये ब्लैक एंड वाइट का जो हमने ग्रेडियंट था वो हमने लेफ्ट टू राइट की तरफ किया तो ये कलर आता है। अगर आप राइट से लेफ्ट की तरफ करेंगे
शिफ्ट की दबा के करेंगे तो स्ट्रेट आएगा। ये देखें, ये इसी तरह टॉप टू बॉटम भी हो सकता है या बॉटम से टॉप भी हो सकता है। तो ये जितना छोटा आप रखेंगे उतनी चेंजेस होती रहेंगी, जितना बड़ा आप लेना चाहें उतनी चेंजेस होती रहेंगी। वो आपके ऊपर है कि आप किस पॉइंट से किस पॉइंट तक इसको ड्रैग करके इसके कलर ले सकते हैं। इसमें और भी ऑप्शन है ग्रेडियंट के, बेसिक ग्रेडियंट्स हैं, उसके अलावा ब्लू ग्रेडियंट्स हैं, वो देख सकते हैं आप। जैसे ये देखें, ऑप्शन बहुत हैं आपके पास। उसके अलावा आप इनकी वैल्यूज़ में चेंजिंग भी कर सकते हैं। ऊपर वाले पॉइंट जो है वो ओपेसिटी को शो करते हैं, नीचे वाले पॉइंट जो हैं वो कलर को शो करते हैं। अब देखें, ये वाला मैं कलर लेके इस एज इट इज उसी तरह मैं इस पे अप्लाई करता हूं, तो ये देखें। और अगर मैं चेंज करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं ये ब्लू ना हो, यहाँ पे ब्लू की जगह कोई जो ग्रीन कलर आ जाए, तो आप उसके पॉइंट पे डबल क्लिक करके उसको ग्रीन कर सकते हैं। देखिए ग्रेडियंट ने खुद अपना कलर चेंज कर लिया। मैं इसको ओके कर देता हूं और अब मैं इसको ट्राई करता हूं और ये देखें। तो जितने डिफरेंटली आप इसके कलर सिलेक्ट करते जाएंगे, देखें यहाँ पे खुद इन्होंने डिफ़ॉल्ट में इतने ग्रेडियंट दे दिए हैं कि आप उनको यूज़ करके ट्राई कर सकते हैं कि किस कलर से क्या काम आता है। आप इसको क्रॉस में यूज़ करेंगे तो डिफरेंट शेड आएगा, आप इसको स्ट्रेट यूज़ करेंगे तो डिफरेंट शेड आएगा, आप इसको टॉप टू बॉटम यूज़ करेंगे तो डिफरेंट शेड आएगा। तो ये एक मिक्सचर होता है कलर्स का। और इसकी अच्छी बात यह है कि इसको आप लार्ज इसमें देख लें तो आपको देखने में आसानी होगी कौन से कलर का क्या काम होता है। और अगर इसको अपेंड डिफ़ॉल्ट ग्रेडियंट्स कर देते हैं तो ये जितने भी ग्रेडियंट्स हैं वो सारे ओपन कर देता है, जितने इसके डिफ़ॉल्ट में शामिल हैं। हर कलर के आपको ग्रेडियंट्स दिए हुए हैं इसमें। इसमें बहुत वैरायटी ग्रेडियंट्स की। ये देखें कितनी आसानी से जो है, आप सिर्फ क्लिक को ड्रैग करें, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, जिस एरिया में आपको ड्रैग करना है उस एरिया में आप ड्रैग करें तो आपके पास ग्रेडियंट मौजूद होगा। अब यहां से हम इसके ग्रेडियंट के भी ऑप्शन देख लेते हैं। इसके भी ऑप्शन है। सबसे पहला लीनियर ग्रेडियंट था जो हमने यूज करके दिखाया। इसके बाद रेडिकल ग्रेडियंट है, वो भी मैं आपको यूज करके दिखाता हूं। सेम मैं लेफ्ट से राइट लेकर जाऊंगा। अभी आपको फर्क पता नहीं चला, लेकिन जब अब मैं इसके इनसाइड यूज करूंगा तो लाइट सा फर्क आपको नजर आएगा। अगर मैं इसके थोड़े डार्क कलर रख लेता हूं तो ज़्यादा बेहतर होगा, आपको फिर ज़्यादा अच्छा नज़र आएगा। इसके मैं बेसिक इसको ब्लैक एंड वाइट पे रखता हूं और फिर देखिएगा आप, ये देखें ये एक स्पॉट सा पॉइंट बनाता है रेडियल ग्रेडियंट आपके इर्द गिर्द के। तो ये देखें ये स्पॉट से स्टार्ट होता है, जबकि लीनियर जो है वो बेसिकली जैसे आप उसके फ्लो में उसको यूज़ करते हैं उस तरह होता है। तो रेडिकल ग्रेडियंट जो है वो इस तरीके से मिडल से जो है अपने कलर को फैलाता है। उसके अलावा तीसरा ऑप्शन भी हमारे पास है, वो भी देख लेते हैं। ये जो है ये एंगल ग्रेडियंट है। इसको यूज़ करेंगे आप एंगल ग्रेडियंट तो ये 360 करके दिखाता है। वैसे तो यहाँ पे सिर्फ 2 कलर थे तो इसने 2 ही कलर दिखा दिए सिर्फ। ये देखें ये पूरा 360 जो है ये पूरा 360 कलर है जो ये इसने ग्रेडियंट में यूज़ किया है। तो ये इसके ऑप्शंस है बहुत सारे, चाहे वो लीनियर हो। अब हम देख लेते हैं इसका चौथा ऑप्शन है रिफ्लेक्टेड ग्रेडियंट, उसको भी हम ट्राई कर लेते हैं। और ये देखें ये भी कुछ लीनियर की तरह ही काम करता है, लेकिन जब आप इनसाइड यूज़ करेंगे तो सारे ग्रेडियंट जो हैं वो डिफरेंटली, ये देखें ये रिपीट कर रहा है असल में दोनों तरफ को। लीनियर जो है वो एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहा होता है, लेकिन ये जो रिफ्लेक्टेड है ये दोनों तरफ को सेम कलर जो है वो प्रोवाइड करेगा। और लास्ट में जो आप देख रहे हैं ये 5th ऑप्शन जो है उसको भी हम देख लेते हैं। ये डायमंड ग्रेडियंट है, इसकी भी ऑप्शन हम देख लेते हैं। ये देखें ये डायमंड से ये देखें इस तरीके के शेप बनाता है। अगर हम कलर चेंज भी कर लें, इसका कोई और वो ले आते हैं, तो ये देखें ये ज़्यादातर उसके लिए होता है जब स्टार्स वगैरह जो आपको लाइटनिंग देनी होती है रिफ्लेक्शन की, तो ये डायमंड ग्रेडियंट है। जब आप यूज़ करेंगे, देखिए कभी कभार जब आप कॉर्नर से लेकर आते हैं तो ये काफ़ी अच्छा लगता है
इसके कलर भी, और कलर्स के ऑप्शन भी आपके पास बहुत हैं। हर कलर के आपके पास ग्रेडियंट मौजूद होंगे इसमें। जो आप यूज़ करना चाहें वो यूज़ कर सकते हैं। आप अपना ग्रेडियंट भी बना सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे इसका कलर चेंज कर देता हूँ, तो ये मेरा अपना ग्रेडियंट हो गया। आप न्यू करेंगे तो वो ग्रेडियंट यहाँ पे ऐड हो जाएगा उस कैटेगरी में। और तो आप ये कि अपने ग्रेडियंट भी इसमें सेव करा सकते हैं। और अगर मैं एक्सपोर्ट पे क्लिक करूं तो अपना ग्रेडियंट आप सेव भी करा सकते हैं। जैसे कि मैं इस ग्रेडियंट को सेव कराऊंगा। अब ये जब सेव हो जाएगा, सेव कराने के बाद जब आप दोबारा से ओपन करेंगे और आपको एक ग्रेडियंट नहीं मिलेगा, तो आप इंपोर्ट के बटन से जहां पे आपने ये सेव कराया होगा ग्रेडियंट, तो आप उसको दोबारा इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। जो अपनी मर्जी से आपने ग्रेडियंट बनाया है वो भी सेव कर सकते हैं। जो इसके अंदर ऑलरेडी मौजूद है वो भी, हर कलर के ग्रेडियंट है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो काफ़ी वैरायटी है दी हुई है फोटोशॉप ने ग्रेडियंट के ऑप्शन में। और नॉर्मल पेंट का भी मैंने आपको बताया, वो तो ऑलरेडी बहुत सारे लोग यूज़ करते रहते हैं। लेकिन ग्रेडियंट एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप इसके बहुत से कलर और शेड्स बना सकते हैं डिफरेंट तरीके से। उनको अपने सेव भी कर सकते हैं, उनकी ओपेसिटी कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। या टॉप पे देखें ओपेसिटी भी, और रिवर्स का ऑप्शन भी। अगर आपको रिवर्स कर देंगे तो बिल्कुल ये कलर को इन्वर्ट कर देगा, ये रिवर्स हो जाएगा आपका। उसके अलावा ट्रांसपेरेंसी का भी ऑप्शन है और डीथर का भी ऑप्शन है। लेकिन ये दो ऑप्शन आप ओपन रखें तो ज़्यादा बेहतर है। हाँ, रिवर्स आप हटा सकते हैं तो आपको डिफरेंट शेड्स का पता लगेगा। तो आज आपने देखा कि हमने आपको शेप टूल बताए, और उसी शेप टूल में हमने आपको कलर जो इसका पेन टूल था और ग्रेडियंट टूल भी बताया। तो उम्मीद है कि काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो थी, और आप जितना आप इसको ट्राई करेंगे आप डिफरेंट शेप्स क्रिएट कर सकते हैं, उनको कट कर सकते हैं, उनमें ग्रेडियंट यूज़ कर सकते हैं। तो ये है कि इसको ट्राई कीजिएगा। बहुत ऑप्शन है इसमें और बहुत वैरायटी भी है इसमें। डिफरेंट कलर आप बना सकते हैं, डिफरेंट कलर ऑलरेडी मौजूद भी हैं इसमें। तो काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन रहेगा। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगली वीडियो में और टूल्स के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।